हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ डिस्कस किया था। आई होप वो चीज़ें समझ आई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो उसको फिर से रिप्ले करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। और अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है, फर्स्ट बार इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देख लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 17 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है वो क्वेश्चन। और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत ही अच्छे से देखिए, केयरफुल होकर के इसको देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। और ये क्वेश्चन पता है काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ ही चुका है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आखिर में क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तो हर कोई एक सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को, लेकिन एक किसी भी क्वेश्चन को पढ़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग लाना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है और उसके बाद कैसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक में हो या तो मॉडल सेट में जाकर देख लीजिए, काफ़ी बार ये आ चुका है। आई होप मैं आप लोगों को ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ओके, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद में तो आपको समझाने वाला है। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसा है क्वेश्चन? क्वेश्चन का आप देखिए। सबसे पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक पेड़ है, पेड़ आपको ऐसे ही सीधा होता है, ठीक है। एक पेड़ है और पेड़ ऐसे ही सीधा होता है। एक पेड़ है, राइट, और ये पेड़ जो है वो इस तरीके से जमीन पे गिरता है। इस तरीके से है और ये पेड़ जो है इस तरीके से ज़मीन पे गिरता है। इस तरीके से गिरता है कि ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये हमने डॉट डॉट इसलिए किया कि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। पहले से पेड़ सही था, आंधी आया, टूटकर नीचे गिर गया इस ज़मीन पे, और ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको नाम देते हैं, ए
बी सी और ये हमारा डी। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये पेड़ जो है इसकी हाइट कितनी थी, है ना, या कितनी है। अब अगर इसको सीधा करें तो कितनी इसकी हाइट होगी। पहले से ऐसे सीधा खड़ा था पेड़, आंधी आया टूटकर इस तरीके से गिरा, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट से दिखा दिया। पेड़ एक्चुअली अब ऐसे गिर गया है, ठीक है। जो ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आपने पढ़ाई होगा, और इसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी आपने पढ़ाई होगा, और उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड के भी जितने भी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते मतलब क्वेश्चन को सेट करते हैं, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बता ही देना चाहिए कि आखिर में एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पूरी चैप्टर डिस्कस करते रहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स होता है समकोण त्रिभुज। ये आपको समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे पेड़ जो है ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है जब ये स्ट्रेट में खड़ा होता है, तो ठीक है। तो ये पेड़ जब सीधा खड़ा है तो ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि आखिर में चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। थीटा की वैल्यू याद करते रहते हैं, P/H करते ही रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या कि हम लोग, या बेसिकली पूरे अपना नोट्स उठाकर देख लो कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेसिकली डिस्कस करते हैं। इसमें दो चीज़ें गिवन होती है। अगर थीटा दिया होता है तो किसी का लेंथ, एक थीटा दिया होगा तो एक किसी का लेंथ हो मतलब लंबाई हो, ये आपका बेस या हाइट या ये आपका, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये तब होता है जब थीटा यहाँ पे होता है, थीटा यहाँ पे होता है तो परपेंडिकुलर चेंज होकर के नीचे आ जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, और अगर चाहिए आपको इसका बेसिक नॉलेज तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसके लिए अगर आपको चाहिए कि हमको पूरा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का सेपरेट वीडियो कंप्लीट चैप्टर का बना कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। बट आप कहोगे तब तो मुझे होमवर्क दो आप कि हमें क्या करना चाहिए। आपने तो कमेंट से नहीं किया, और देखिए बहुत सारे फर्स्ट टाइम में ये वीडियो का रीच भी नहीं पहुंच पाता है बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है कि हम लोग सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हम लोग चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पूरा डिस्कस करते हैं। ये हमें ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। और इसके बाद हमें 2 चीज़ें गिवन होती है। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो पेड़ है ये यहाँ से लेकर जहाँ तक ये टूट कर गया है, यहाँ की डिस्टेंस जो है 8 मीटर है, और ये मेरा थीटा गिवन है। आप मुझे ये बताइए कि हमको ये डिस्टेंस में ये जो हमारे हाइट है, ये परपेंडिकुलर जो है, इसको हम लोग P बोल देंगे, और इसको H बोलते हैं, ठीक है, और इसको B बोलते हैं। तो ये जो हमारा है ये वाली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस को जोड़ेंगे तो हमारा कंप्लीट जो है ये पेड़ की ऊंचाई है। ये पेड़ की क्या है, हमारा BD जो है ये पेड़ की हाइट है, ठीक है। BD जो हमारा है पेड़ की हाइट है। याद रखिएगा, अगर हम AB और AC को जोड़ेंगे तो ये BD निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, एक हमारा बेस दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि ये बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो tan थीटा में होता है, और थीटा हमारा दिया हुआ है कितना
30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग P निकाल लेंगे, उसके बाद H निकाल लेंगे और P और H को ऐड करेंगे तो हमारा वास्तविक ऊंचाई पेड़ का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, हमें 5 नंबर की तरह सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के लिए तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि BD पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। ठीक है, तथा AC पेड़ का वह भाग है जो टूटकर जमीन के साथ तीस डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और BC पेड़ की पाद बिंदु तथा पेड़ के शिखर जो जमीन को छू रहा है की दूरी है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। इतना आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें आप लिखना चाहिए 5 मार्क्स का। एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको चीज़ें कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में ये हमारा ये P हो गया, ये हमारा B हो गया। तो P और B के जो रिलेशन है वो tan थीटा के साथ होता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, ये मीन्स AB बट्टा BC। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। AB कितना है, AB तो हमारा निकालना ही है, P लिख देते हैं, ये हमने डिनोट P किया है। P बट्टा B कितना 8 मीटर। ठीक है, तो कितना जाएगा √3P बराबर 8, P बराबर हो जाएगा 8/√3। ठीक है, 8/√3। ओके, इतना है रहने दो। ठीक, अगेन
पुनः अब हमको ये चाहिए, तो इसके और इसके बीच में बी और एच के जो रिलेशन है वो कॉस में होता है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बी बटा एच। तो बी कितना हो गया 8 बटा एच कितना हो गया, एच तो हमें मतलब ऐसे ही हमारा एच हो गया। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्या होता है √3/2 8/h कितना हो जाएगा √3h = 16। h = हो जाएगा 16/√3। हमें P मिल गया और H भी मिल गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, P और H को ऐड करेंगे तो हमारा पेड़ का वास्तविक ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, अब BD बराबर लिख सकते हैं P + H। BD बराबर क्या हो जाएगा P + H, क्योंकि वो वही भाग है जो टूटा हुआ था। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना हो गया हमारा 8/√3 और प्लस 16/√3। तो √3/8 + 16 तो कितना हो जाएगा 24/√3। दिख नहीं रहा आपको, ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, कितना हो गया आपका, ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। 8 + 16 मीन्स 8 + 16/√3। ओके, ठीक है, आप आगे देखिए। इतना उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। अब BD देखो P + H। देखिए यहाँ पे P हो गया आपका √3 8/√3 था, 8/√3 प्लस 16/√3। इसको कैलकुलेट करेंगे, √3 हो जाएगा 8 + 16 मीन्स 24/√3। जब बट्टा में √3 आ जाता है या एनीथिंग कुछ भी रूट आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो √3 क्या जाएगा √3। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कितना हो जाएगा 24√3/3 8 3 का 24 8√3। मेजरमेंट हमारा मीटर में था इसलिए हमारा लास्ट में हम लिखेंगे मीटर। बाकी ठीक है, ये हमारा BD निकल गया। तो अब लिखेंगे अतः पेड़ का वास्तविक ऊंचाई यानी वास्तविक ऊंचाई 8√3 मीटर
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।